नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। यूपी लाइव में आज बात होगी प्रदेश से जुड़े कुछ खास मुद्दों को लेकर के और आम लोगों को प्रभावित करने वाली घटनाओं को लेकर के, जिसमें विधानसभा मंडल से लेकर इन दिनों नदियों की वजह से पेश आ रही परेशानियों की बात करेंगे। तो आज सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के। सोमवार से शुरू होने वाले इस सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें विधान भवन में पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने विधान भवन में हुई जीर्णोद्धार के कामों का भी जिक्र किया है, उनका लोकार्पण किया है। तो वहीं मॉनसून सत्र को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विधान भवन पहुंचे। उन्होंने विधान मंडल के मॉनसून सत्र से पहले विधान भवन के प्रवेश द्वार पर नवीनीकृत गुंबद, सभा मंडप और सभा कक्ष संख्या 15 का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने सर्वदलीय बैठक में भी हिस्सा लिया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे। दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद व ओम प्रकाश राजभर, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा, बसपा विधायक उमाशंकर सिंह और जनसत्ता दल विधायक दल के नेता कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी ने कुछ पेई पिल्ला पिल्ली पाला है, जो पी करके 24 घंटे ओम प्रकाश राजभर को खाली गाली दे रहे हैं। तो ऐसे पिल्ला पिल्ली, देसी कुत्ता की तरह, देसी पिल्ला पिल्ली की तरह ये जो दंगे और कर्फ्यू हुए, मारकाट हुआ, लोग गांव छोड़ के पलायन करने लगे, तो आप तो नाच देख रहे थे सैफई में। तो आपको नाच बेहतर दिख रही थी कि आपको सरकार को कानून को हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, उस दंगे को नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन आप लोग जो है बैठ करके सैफई में नाच देख रहे थे और इधर कत्लेआम हो रहा था। ये भूल गए? उस समय तो उसी सरकार की देन थी ना, दूसरी सरकार थी। तो ये हमेशा विपक्ष के लोग नकारात्मक बोलते हैं। सकारात्मक बोलना चाहिए, सदन में या बाहर कहीं भी बोलिए, सही बात बोलिए। उत्तर प्रदेश विधान मंडल का 4 दिवसीय मॉनसून सत्र सोमवार को होना है। माना जा रहा है कि इस बार सत्र काफी हंगामेदार होगा। अब देखना होगा कि विपक्ष की ओर से विधानसभा में सरकार को किस तरह से घेरा जाएगा और सत्ता पक्ष किस तरह से विपक्ष का सामना करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अगली खबर का रुख करते हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हवाई निरीक्षण किया है। गोंडा और बहराइच के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए भी नजर आए हैं। यहां पर लोगों से बातचीत उनकी ओर से की गई है। प्रभावितों को राहत सामग्री भी उनकी ओर से बांटी गई है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द यहां पर राहत बचाव कार्य जो है उसमें तेजी लाई जाए। योगी सरकार सहायता के लिए तत्परता के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। इन तमाम बातों का जिक्र भी स्वतंत्र देव सिंह ने किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर राहत सामग्री जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दी जा रही है। यहां पर आम लोगों को खाने का सामान दिया जा रहा है। मंत्री जो है वो खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, तमाम स्थितियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। स्थितियों को लेकर के उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया है ये भी सुनते हैं। का निर्देश है संपूर्ण राज्य के अंदर जहां जहां बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण जनता जनार्दन की सेवा के लिए तत्पर रहे।
इसीलिए आदरणीय योगी जी की सरकार शिद्दत के साथ गरीबों की सेवा करने के लिए सड़क पर है और हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा गांव में राहत जो सामग्री उसका वितरण, मंत्रियों के द्वारा राहत सामग्री का वितरण, किसी प्रकार की और जब पानी उतर जाए तो अधिकारी भी शिद्दत के साथ गाद की सफाई, स्वच्छता, मतलब इस किट जो भी उपलब्ध है आपके पास, ऐसे डॉक्टरों की टीम गांव-गांव में जाए, निर्देश है। और आपके माध्यम से गांव वालों से भी मैं कहूँगा तो इस समय बाढ़ के समय थोड़ा गर्म पानी, गुनगुना पानी और किसी प्रकार का बासी और इस सब खानों से थोड़ा बचना चाहिए। स्वास्थ्य के और जुकाम खांसी किसी को आता है तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें, डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। और एक तरह का पशुओं के भी लिए पशु आहार, चारा और भूसा की भी पूरी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारीगण नीचे तक काम कर रहे हैं। वहीं बनारस में रविवार को बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जिसमें भारी पुलिस बल के साथ साथ प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। काशी के किस हिस्से में यह कार्रवाई देखने को मिली है और किस तरीके से यह पूरी की पूरी कार्रवाई काशी के विकास को एक नई दिशा देगी, इस रिपोर्ट में देखिए। भारी पुलिस बल, लोगों की भीड़ और बुलडोजर के लाव लश्कर के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की ये तस्वीरें हैं पीएम सिटी काशी की। यहां प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है, जो कि पक्की बाजार से लेकर के गोलघर कचहरी तक जाएगा। करीब 300 मीटर क्षेत्र में ये कार्रवाई चल रही है। संदाहा चौराहे से कचेरी गोलघर चौराहे तक 4 लेन निर्माण के लिए ये कदम उठाया गया है। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री तैनात की गई है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को पहले ही नोटिस देकर सूचित कर दिया था। इस बुलडोजर अभियान के दायरे में लगभग 30 से 40 मकान आ रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क चौड़ीकरण परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए की जा रही है। मौके पर राजस्व और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। जी, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ड्रोन भी है, रूफटॉप ड्यूटियां भी हमारी लगी हुई हैं। किस एरिया का है ये पूरा पुलिस लाइन एरिया का है, पुलिस लाइन से कचहरी एरिया का। उत्तर प्रदेश में इन दिनों योगी सरकार अवैध अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। इस अभियान के तहत पुलिस लाइन से कचहरी रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें सड़क पर उतर गई है। टीम थानों की पुलिस समेत आरएएफ की टीमें मौके पर पहुंची है। इतना ही नहीं, किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए दंगा नियंत्रण वाहन भी बुलाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नदियों के किनारे बसे शहरों में नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। बात संगम नगरी की हो या नाम नगरी अयोध्या की हो या फिर मुरादाबाद की, तमाम इलाकों की स्थितियां जो है कमोवेश एक जैसी ही बनी हुई है। इन दिनों सैकड़ों गांवों और कई बड़े शहरें बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं और बाढ़ की स्थितियां यहां पर बनी हुई है। राहत बचाव कार्य भी प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है और किस तरीके से प्रशासन लगातार इन क्षेत्रों में मदद पहुंचा रहा है, इस पूरी जानकारी को इस रिपोर्ट में देखिए। रास्तों पर पानी, खेतों में पानी और पानी ने सड़कों को भी बनाया अपना रास्ता। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। दरअसल मुरादाबाद में रामगंगा और कोसी नदियों के उफान पर होने के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है। इससे लगभग 60 गांव प्रभावित हैं। बीकनपुर में एक पुल का हिस्सा बह गया, जिससे 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। शहर के लालबाग, आशियाना, नवाबपुरा और वारसी नगर जैसे मोहल्ले में पानी घुस गया है, जिससे सड़कें और घर जलमग्न हैं। जिला प्रशासन ने बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। यह सेवा 24 घंटे सक्रिय है, विशेषकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए। प्रशासन राशन किट और भोजन की आपूर्ति कर रहा है। अभी हालात
सामान्य भी नहीं हुए हैं और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। बहुत तेज स्थिति है, रोड तक खराब हो रहे हैं सब जगह के। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। अंदर पास में पानी भर गया, अंदर ग्राउंड में भी पानी भरा हुआ है, पुलिया में भी। तो निकलने में कितनी दिक्कत है? निकले नहीं जा रही है, निकलने की दिक्कत देख रहे हो भाई, पानी भरा पड़ा है जी। काम पे आ रहे थे ड्यूटी, अच्छा तो फिर पानी भर रहा है, वापसी आ रहे हैं घर को। आप पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है? बहुत ज्यादा आज कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, पैदल भी निकले जा रहा है तो क्या बता रहे हैं किस नदी का पानी है ये? जी। इधर ढेला का पानी आ रहा है अभी तो पूरी सड़क पर पानी नहीं निकल पा रहा? जी, नहीं निकल पा रहा है। पूरे सैल में, पूरे दादूपुर में पानी है। सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली हर छोटी बड़ी नदी इन दिनों उफान पर है। तस्वीरें हैं संगम नगरी प्रयागराज की, जहां पर नदियों का पानी घाट से कई फीट ऊपर आ गया है और घाट तक जाने वाली सीढ़ियां भी डूब चुकी हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी पहले के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन आसपास गंदगी बढ़ गई है। बाढ़ तो पहले बहुत अधिक थी, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पानी भी स्लो में चल रहा है और स्लो के कारण जो है यहाँ गंदगी भी बहुत ज्यादा हो गई है। और क्या करूँ, यही है कि सफाई करवा दे लो, सही हो जाए। कीचड़ गंदगी बहुत काफी है। बाढ़ की स्थिति ठीक हो गया है, पानी कम हो गया है धीरे धीरे, और यहाँ कीचड़ मतलब है काफी अभी ज्यादा। पानी कम होने लगा है? हाँ, पानी काफी कम होने लगा है। इसी तरह से अयोध्या में सरयू घाट पर भी जलस्तर पहले के मुकाबले बढ़ा हुआ है, तो वहीं यमुना नदी भी पहले से कई फीट ऊपर बह रही है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान किया है, तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहने की भी सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पति ने अपने पत्नी के साथ मिलकर के उसके प्रेमी की हत्या कर दी है। पूरा का पूरा मामला सामने आया है। पति ने की पत्नी के प्रेमी की हत्या, इसी के साथ पत्नी के साथ मिलकर ही पत्नी के प्रेमी की हत्या की गई है। हत्या के बाद दोनों पति पत्नी फरार हो गए हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है ये सामने आया है। आपको बता दें, यहाँ पर पति पत्नी ने मिलकर के पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी है। ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। हत्या के बाद दोनों पति पत्नी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के संभल का यह पूरा मामला है, जहां पर पति पत्नी ने मिलकर के पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही है। हत्या के बाद दोनों पत्नी पत्नी फरार बताए जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर के संभल के एएसपी राजेश श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनते हैं। ये सूचना प्राप्त हुई कि एक मृतक है जिसका नाम है अनीस, जिसकी मृत्यु हो गई है। उसके फादर ने यह सूचना दी। उसके बाद पुलिस मौके पे गई। मौके पे जाके जब पूरी चीज पूछताछ की तो ये पता चला कि अनीस को भूरे रईस अहमद और उसकी पत्नी सितारा ने मिलकर मार दिया है। जिस सूचना पर फिर इन लोगों को डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद जब गहराई से पूछताछ की गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो मृतक था अनीस, इसका जो रईस अहमद है, इसकी पत्नी से 3 साल से ये रिलेशनशिप में थे। इससे लेके इसका पूरा परिवार काफी बिगड़ चुका था और काफी समाज में भी इसकी काफी धू हो रही थी। इसको लेकर ये बहुत आक्रोशित था। उसके बाद रईस अहमद और सितारा दोनों ने प्लान करके मृतक को बुलाया और बुलाने के बाद डंडे, प्लास, पेचकस इत्यादि से काफी वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और दोनों को डिटेन कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए।
वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस बदमाशों को लेकर के इन दिनों पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आए दिन बदमाशों के साथ पुलिस मुठभेड़ हो रही है और बदमाशों को काबू करने और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना समाज को बदमाश मुक्त बना रहा है। इसी के तहत 2 मुठभेड़ें भी सामने आई हैं। आगरा और बुलंदशहर में ये मुठभेड़ें देखने को मिली है। इन जगहों पर किस तरीके से मुठभेड़ हुई और किस तरीके से पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस की बदमाशों की धरपकड़ लगातार जारी है। पुलिस ने आगरा के जगदीशपुर में 10,000 के नामी बदमाश को लेकर के मुखबिर से मिली एक सूचना के आधार पर जगदीशपुर पुलिस ने सक्रिय होकर पथौली नहर रोड पर एक नाका लगा दिया। यहाँ पर नीले रंग के स्कूटर पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस के रोकने पर भागने लगा और वो पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें वो घायल हो गया है। मोहसिन नाम का ये व्यक्ति जिसने पहले भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, अस्पताल में भर्ती है और उसके इलाज के बाद आगे की पूछताछ की जाएगी। देखिए, मुखबिर खास से सूचना प्राप्त होती है 10,000 का इनामिया जगदीशपुरा में कारित कर सकता है। जैसे ये सूचना प्राप्त होती है जगदीशपुरा टीम तुरंत एक्टिव होती है और जगदीशपुरा पथौली नहर मार्ग पे चेकिंग लगाई जाती है। जब एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका जाता है जो कि नीली स्कूटी से होता है तो वह न रोक के भागने की कोशिश करता है। टीम के द्वारा उसका पीछा किया जाता है और वह व्यक्ति उतर के भागने लगता है और पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करता है। इस पे पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया जिससे उसके पैर में गोली लगी है। व्यक्ति को अस्पताल भर्ती कराया जा रहा है। उसका जब उससे नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम मोहसिन बताया और बताया कि उसने पूर्व में भी चोरी कारी की है। बाद इलाज उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के इसनपुर कट के पास पुलिस नाके के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चला दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें संदिग्ध घायल हो गया है। घायल व्यक्ति की पहचान जारा गांव के रहने वाले राकेश उर्फ बकरा के रूप में हुई है जो एक हिस्ट्री शीटर रहा है और जिसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इसके साथ ही इस पर कई तरह के गंभीर आरोप भी हैं। वो 10 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था। उसके पास से कई संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई है। उसे इलाज के लिए CSC भेज दिया गया है और अरनिया पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। थाना अरनिया पुलिस ईसनपुर कट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्ति के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में उक्त बदमाश घायल हो गया है। इसकी पहचान राकेश उर्फ बकरा निवासी ग्राम जरारा के रूप में हुई है एवं यह थाना अरनिया का हिस्ट्री शीटर है जिस पर काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है जो गंभीर धाराओं में दर्ज है। थाने के अभिलेखानुसार यह 10 साल से फरार हिस्ट्री शीटर भी है। इसके पास से एक बाइक जो संदिग्ध है एवं एक तमंचा, कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल को उपचार हेतु CSC भेजा गया है। अरनिया पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई से लोगों का विश्वास पुलिस के प्रति बढ़ा है और बदमाशों ने भी पुलिस के डर से बदमाशी छोड़ दी है। बचे कुचे बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस बदमाशों का सुपड़ा साफ करने में लगी हुई है ताकि पूरे प्रदेश में शांति और बदमाशों से मुक्त माहौल बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खबरों में अब खबर छलिया के जन्मोत्सव को लेकर के। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। मेरठ के बाजारों में जन्माष्टमी के लिए पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो 16 अगस्त को मनाई जाएगी उसके लिए बाजारों में भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानों में लड्डू, श्री गोपाल की मूर्ति यहाँ पर आपके सामने है, रंग बिरंगी झूले, इसी के साथ साथ मोरपंख, बांसुरी, दही हांडी और फूलों की मालाएं जैसे सजावटी सामान की बिक्री जोरों पर हो रही है। मेरठ के प्रमुख बाजार जैसे बेगमपुल, सदर बाजार और अबुलीन में दुकानें रंग बिरंगी झालरों, लाइटों और श्री कृष्ण थीम वाली सजावटी आइटमों से देखी पड़ी हैं, पटी पड़ी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जो गोकुल जैसे माहौल बना रही हैं। मंदिरों और घरों को सजाने के लिए लोग फूलों, कागज की झालरें और कृत्रिम फूलों की उपयोग कर रहे हैं। ये भी दुकानों पर भारी मात्रा में बिक रहे हैं। इसी के साथ स्थानीय दुकानदारों की माने तो इस साल मांग में इजाफा हुआ है, खासकर किफायती और हाथों से निर्मित सजावटी सामानों का। कुछ दुकानों पर 500 से कम कीमत के सजावटी आइटम्स भी उपलब्ध किए गए हैं जैसे मेटल के झूले, इसी के साथ
रेजिन में बनी गाय भेड़े की मूर्तियां जो है वो भी यहां पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ मोरपंख के सेट भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा रंगोली और दियों की बिक्री भी बढ़ रही है, जो घरों में पारंपरिक सजावटों के लिए लोकप्रिय है। मेरठ के मंदिरों में भी विशेष सजावट की जा रही है, जहां फूल बंगले, झूले और ठाकुर जी के तमाम चीजें जो हैं वो सजावट में देखने को मिल रही है, जो भक्तों को आकर्षित कर रही हैं। बाजारों की ये चमक और भक्ति का माहौल श्री कृष्ण जन्माष्टमी को और बेहतर बना रहा है। मार्केट में लगातार मांग भी आ रही है। तमाम लोग जो है वो मार्केट में श्री कृष्ण और जन्माष्टमी को लेकर के तमाम सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं, रक्षाबंधन के दिन एक फ्लाइट कैंसिल होने की खबर सामने आई है। रक्षाबंधन 2025 के दौरान हिंडन एयरबेस गाजियाबाद से पटना जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट बोर्डिंग के बाद रद्द होने की खबर सामने आई थी। यात्रियों ने इस रद्दीकरण के खिलाफ हंगामा किया है और एयरपोर्ट पर धरना दिया है। जानकारी के अनुसार फ्लाइट को 2.5 घंटे बाद डिबोर्ट किया गया, जिससे यात्रियों में रोष फैल गया, क्योंकि त्योहार के मौके पर वे अपने घर नहीं पहुंच सके। इसी के साथ साथ पूछने पर उनकी ओर से बताया गया है कि ऑन ड्यूटी पायलट नहीं पहुंचा, इसलिए फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, जिसके बाद यात्री हवाई जहाज से वापस टर्मिनल की ओर पहुंचे और धरने पर बैठ गए और एयरपोर्ट पर बैठकर ही यात्रियों ने धरना देना शुरू कर दिया। यह फ्लाइट रक्षाबंधन के दिन दोपहर 1:30 बजे पटना के लिए उड़ान भरने वाली थी, जो कि कैंसिल कर दी गई और इसके बाद ये तमाम तस्वीरें भी सामने आई। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।